हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर फार्मा एफपी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जानेंगे एमलीकोर डीएस सिरप के बारे में, जो कि यूज़ तब की जाती है जब लीवर से रिलेटेड कोई समस्या होती है, भूख ना लगना या लीवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, तो उस दौरान इस एमलीकोर डीएस सिरप का यूज किया जाता है एंड डॉक्टर के द्वारा मेनली ये प्रिस्क्राइब की जाती है। एंड अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। एंड इंपॉर्टेंट बात, ये प्रकार की आयुर्वेदिक सिरप होती है तो इसके यूज़ के बाद आपको कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिल सकता। तो आज की इस वीडियो में सिरप के बारे में जानेंगे, कितने रुपए की आती है, कैसे यूज करना होता है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन से पाए जाते हैं, उस इंग्रेडिएंट का क्या काम होता है, क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कैसे यूज करना चाहिए। तो इस प्रकार आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग मिस ना हो पाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एमलीकोर डीएस जो सिरप आती है इस प्रकार देखने को मिल जाती है एंड एमाइल फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा मेनली ये बनाई जाती है। पैकेजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। तो एमाइल एमलीकोर डीएस सिरप की बात करें तो एक प्रकार की आयुर्वेदिक सिरप होती है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी इसके अंदर इंग्रेडिएंट होंगे वो सारे इंग्रेडिएंट क्या हमारे प्लांट से, उसकी लीफ हो गई या उसका तना हो गया या प्लांट से जो भी उसके पार्ट होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बेसिकली ये बनाई जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट या पोटेंट हर्ब की बात करें जिससे मिलके बनाई गई होती है, तो उसमें कालमेघ होता है, गुटकी हो गया, गिलोय हो गया, तुलसी। ये क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं, जो मेजरली इसमें फंक्शन करते हैं। इमेजेंस की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, कालमेघ जो है कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है, गुटकी की बात करें तो इस प्रकार कुछ देखने को मिल जाती है, गिलोय आपका कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है एंड तुलसी आपको कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाती है। तो ये तो बात होगी इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे भी इंग्रेडिएंट देख सकते हैं कि पार्टिकुलर इंग्रेडिएंट का क्या काम है। आइए यहाँ पे हम वन बाय वन जान लेते हैं कि पार्टिकुलर इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर पाया जाएगा उसका क्या क्या काम रहेगा, जिससे चीजें आपको अच्छे से कंफर्म हो पाएंगी। तो भृंगराज इसमें पाया जाता है, जो क्या करता है कि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, हम कुछ भी खाते हैं तो उसको एनहांस करने का इस सिरप के अंदर ये काम करता है। इसके साथ साथ हरा तकी पाई जाती है, जो क्या है हमारी डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको बढ़ाने का काम करती है। मकोई जो पाया जाता है वो क्या करता है, लीवर को प्रोटेक्ट करता है, डिफरेंट टाइप की जो टॉक्सिसिटी होती है या कोई इन्फेक्शन होता है उससे बचाने का काम करता है। नेक्स्ट इसमें जो गुटकी पाई जाती है वो क्या करती है कि बेसिकली हमारे कुछ एंजाइम के पैरामीटर्स होते हैं उनको मेंटेन करने का काम करती है। इसके साथ साथ जो लीवर्स की जो सेल डेड हो जाती है उनको रीजनरेट करने का काम करती है, ताकि जो हमारा लीवर वो अच्छे से काम कर सके। इसके साथ साथ कालमेघ जो क्या भूख बढ़ाने का काम करता है, इसके साथ साथ डाइजेशन को बढ़ाने का काम करता है। सरपंखा पाया जाता है वो क्या करता है कि बेसिकली हमारी जो लीवर होते हैं उसकी जो टॉक्सिटी उसमें हो जाती है उसको कम करने का ये काम करता है। पुरनवा की बात करें तो बेसिकली क्या करता है कि हमारी जो हमारी सेल्स होती है उनको मेंटेन करने का काम करता है, जो सेल की फंक्शनिंग होती है लीवर की उनको बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ साथ तुलसी एज अ एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी की तरह इसमें काम करती है एंड जो इसमें भूख हमला होता है वो क्या करता है बेसिकली लीवर को टॉक्सिटी से एंड बचाता है। इसके साथ साथ जो लीवर की इम्यून सिस्टम है या उसके जो कार्य करने की क्षमता है उसको बूस्टअप करने का ये बेसिकली काम करता है। तो इस प्रकार ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है या इंग्रेडिएंट है जो कि इसके अंदर पाए जाते हैं एंड उनका पार्टिकुलर ये काम होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसका यूज कब कब किया जाता है या किन कंडीशन में बेसिकली हम इस एमलीकोड या सिरप का यूज कर सकते हैं। टाइम पे भूख नहीं लग रही या भूख ना लगना ऐसी समस्या होती है तो उस दौरान मेनली एमलीकोड या सिरप का यूज किया जाता है। इसके साथ अगर इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, आप कुछ भी खाएं सही से ना पचना, ऐसी जो समस्या होती है तो उस दौरान भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ पुअर एसिमिलेशन की जब प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान इसका यूज किया जाता है। इसके साथ साथ क्या होता है, जब लीवर फंक्शन सही से नहीं करता, हमारा जो लीवर होता है वो सही से वर्क नहीं करता, तो उसको वर्क को बढ़ाने के लिए सिरप का यूज कर लिया जाता है। इसके साथ साथ फैटी लीवर की जो प्रॉब्लम होती है तो उस दौरान भी इस सिरप का यूज किया जाता है। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, कुछ लोग होते हैं ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनका जो लीवर वो धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, खराब होने स्टार्ट हो जाता है, तो उस दौरान भी ये सिरप काफ़ी कारगर साबित हो जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारी जो हमारी टॉक्सिसिटी होती है, कुछ मेडिसिन लेते हैं जिनकी वजह से लीवर पर टॉक्सिसिटी हो जाती है, या कोई पेशेंट जिसको लॉन्ग टर्म तक कोई दवाई चल रही हो तो उसके बाद उसके लीवर पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, तो उसके साथ साथ उसे टॉक्सिसिटी देखने को मिलती है, तो उस टॉक्सिसिटी को रिमूव करने के लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल सिरप हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको इसके यूज़ के बारे में एग्जैक्टली कंफर्म हो पाया होगा कि इस अम्लीकोड डीएस जो सिरप होती है इसका कैसे यूज करना होता है, किन किन कंडीशन में मेनली आपको इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी पोटेंसी के बारे में कि जो प्रत्येक ये सिरप होती है उसका अगर 10 ml निकालेंगे तो उसमें क्या है 5845 मिलीग्राम के अमाउंट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो ड्रग है उनकी कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। ये क्या है, मतलब इसका क्या हुआ, यहाँ पे ये चीज़ रिप्रेजेंट की गई है कि अगर आप इस सिरप का 100 ml यूज करते हो तो उसमें इतनी कंसंट्रेशन में जो हमारे एक्टिव सब्सटेंस है जिनको अपना इफेक्ट दिखाना है वो इतनी स्ट्रेंथनेस में प्रेजेंट रहेंगे। नेट क्वांटिटी की बात करें तो 200 ml की बेसिकली अम्लीकोड डीएस सिरप आती है। एंड अगर बात करें इसकी डोजेस की कितनी डोज लेनी चाहिए, तो इन्फेंट्स की बात करें, बच्चों की जो लगभग 6 से 2 साल के बीच में होते हैं उनमें क्या है 3 से 5 ड्रॉप जो है दिन में 2 बार बेसिकली उनको देना होता है, क्योंकि इसकी ड्रॉपर फॉर्म में भी आती है जो कि बच्चों में बेसिकली इसका यूज करना होता है। वहीं चिल्ड्रन की बात करें तो क्या है उन्हें एक आधा चम्मच क्या है दिन में
2 से 3 बार बेसिकली देना होता है बच्चों में। अडल्ट की बात करें तो उनको क्या है 10 ml दिन में 2 से 3 बार देना होता है, या 15 ml की कुछ पेशेंट में दी जाती है जो कि दिन में 3 बार चलाई जाती है। तो ये बात हो गई डोज की। एंड जो ये डोज है सामान्य डोज है, बट पेशेंट की कंडीशन पर भी डिपेंड करती है कि डोज कितनी देनी है। तो वो आपके डॉक्टर के बाद ही सलाह के बाद कंफर्म हो पाएगा कि प्रत्येक पेशेंट को एक्जैक्टली उस कंडीशन के अकॉर्डिंग कितनी डोज देनी है। दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेफ्टी इन्फॉर्मेशन की। इसके यूज़ करने से पहले क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो इस सिरप के यूज़ करने से पहले इस पे जो प्रॉपर लेबल बैक साइड में दिया होता है अच्छे से रीड कर लेना चाहिए। इसको क्या है बेसिकली कूल एंड ड्राई प्लेस पे स्टोर करना चाहिए। एंड डायरेक्ट सनलाइट जो हमारे सूर्य की किरणें होती है उसके कंडे में उसको नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ये डिसएंटी है आपकी, ये खराब हो सकती है। इसके साथ साथ ये क्या है इसको फ्रीजर में नहीं यूज़ करना होता, मतलब फ्रीजर में लगा के नहीं रखना होता है। तो मुझे उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको सही एंड सटीक जानकारी एमलीकोर डीएस के बारे में पता हो पाई होगी। ऐसे इंफॉर्मेटिव मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।